अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडलेड ओवल से आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच शुरू होने में चंद मिनट बाकी हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान कितने स्कोर तक जो है वो रोक के रख पाता है बांग्लादेश को अब देखना होगा। यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस बड़ी तादाद में अंदर पहुंच चुके हैं। स्टेडियम में एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। अब ये मैच जो है वो क्वार्टर फाइनल मैच है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। साउथ अफ्रीका के अपसेट के बाद, साउथ अफ्रीका की हार के बाद अब पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान आज सेमीफाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मारिया राजपूत हैं और अबू बकर हैं। इनसे बात करेंगे। मारिया, क्या लग रहा है, पाकिस्तान अब बांग्लादेश को तो शिकस्त दे देगा आसानी से? लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब क्योंकि किस्मत की देवी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हो गया। गिरते पड़ते पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो आ गए हैं और पाकिस्तान टीम को अब किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करना, अपनी मेहनत के ऊपर रिलाई करना है। तो मैं कहूँगी कि हम एक अपसेट की वजह से हमारे चांसेस जो है वो खत्म हुए थे और आज एक अपसेट की वजह से ही पाकिस्तान के जो चांसेस हैं दोबारा रोशन हुए हैं। तो जिस तरह से सकील मुश्ताक कहते होते हैं कि कुदरत का निज़ाम है, तो कुदरत के निज़ाम ने हमें एक दफा फिर मौका तो जरूर दिया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अब अच्छा करेगी और उनको अब किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना, उनकी अपनी मेहनत है, वो इस मैच को फिर जीतते हैं। कोई रन रेट नहीं है, कितने स्कोर से जीतना है, बस दे हैव टू विन और आई नो कि दे विल विन। पाकिस्तान आज बांग्लादेश से जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। सेमीफाइनल में सामना होगा न्यूजीलैंड से। तो क्या लग रहा है, सिडनी में हम न्यूजीलैंड को आसानी से हरा देंगे? न्यूजीलैंड को हरा देंगे। सिडनी में हम जो है वो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी हराया है। तो ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में ही जीत कर आया था। तो वो जिस तरह से कहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम को जब आप कहो ना कि आपको हम बस कुछ नहीं है, तुम दीवार के साथ लग गए हो, तो उसके बाद से दे बाउंस बैक और वो ऐसी मैच सिचुएशन से मैचेस जीतते हैं कि समझ नहीं आती कि जीत कैसे गए। तो अगर अब आज का मैच जीत जाते हैं, जो कि लग रहा है कि काफी ज्यादा किस्मत आज उनके हक में है, उनके हक के मुताबिक एक अपसेट हो गया है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम आज जीत जाती है। तो फिर इंशाल्लाह न्यूजीलैंड इंशाल्लाह अबू बकर, एक मौजा हो गया, एक अपसेट हो गया। इसी अपसेट की हमें इंतजार था। पाकिस्तानी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका हारे और हम पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अब क्या लग रहा है, बांग्लादेश को आसानी से हरा देंगे या विकेट आपने देखी पहले मैच में? आसान लेंगे तो मर जाएंगे, आसान नहीं लेना, हमें तगड़ा मैच जीतना है। देखिए, अब इसके अंदर कोई शर्तें नहीं है कि आपने इतने रन से मैच जीतना है, इतनी विकेटों से मैच जीतना है, आपने सिर्फ मैच जीतना है। तो आपका इस वक्त फोकस जो है मैच जीतने पे होना चाहिए। जहां तक बात की, मुझे खुद 92 वर्ल्ड कप की वाइब्स आ रही हैं और वहां पर भी हम अगर मगर के भंवर से निकले थे और अब भी हम अगर मगर के भंवर से निकल रहे हैं। तो अब देखते हैं, अगर शाम को भी एक अपसेट होना है, अगर हो गया तो हम टॉप पे होंगे, इधर ही खेल रहे होंगे, नहीं तो हम इनको हरा के इंशाल्लाह सिडनी के अंदर अपना सेमीफाइनल खेलेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और वही न्यूजीलैंड, याद है 92 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल हमसे शायद हारी थी और फाइनल में फिर इंग्लैंड को शिकस्त हुई थी। तो वही सिचुएशन बन रही है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। कल रात तक बड़ा मायूस था इधर रहते हुए, लेकिन अब आपने देखा होगा अभी यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस नहीं थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराया तो यहाँ पर फैंस गैदर होना शुरू हो गए। ये भी बड़ा गुड साइन है। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट भी यहाँ पर भरपूर मिलने वाली है। मेरे नजदीक तो 70% क्राउड पाकिस्तान का आज सपोर्ट कर रहा होगा इस ग्राउंड के अंदर। तो बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला। अबू बकर, पहला मैच हमने देखा नीदरलैंड जनूबी अफ्रीका जो है चेस कर रहा था, लेकिन बॉलिंग को बड़ा सपोर्ट कर रही है ये विकेट। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो पाकिस्तान के पास जिस तरह की बॉलिंग है, क्या लग रहा है कितने स्कोर तक हमें रोकना होगा? मेरा ख्याल है कि 140-150 के अंदर रोकना होगा। यहाँ पर रन चेस करना मुश्किल, और वैसे भी हम अभी तक रन चेस के अंदर फंसे हैं। तो हमें अब जितना कम स्कोर है 140-45 के अंदर मेरा ख्याल है कि अगर हम बांग्लादेश को पकड़ लें तो फिर इजीली मैच को हम लेके चल सकते हैं। हमारे प्लेयर ऐसे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है बाबर आजम रन करने वाले हैं। ये ले जी बात आप मेरी नोट कर। आउट ऑफ फॉर्म है वो, 4 मैचों में 14 रन है। आज उनके रन आप लें, फिर आप इंशाल्लाह कितने 50 सेंचुरी 50 तो लें ना, 50 तो लें, सेंचुरी की बात करेंगे। मारिया, आपको भी लग रहा है बाबर आजम आज फॉर्म में आने वाले हैं? तो हर मैच में लगता है कि फॉर्म में वापस आने वाले हैं। तो आज जो लोग क्रिटिसाइज करते होते हैं ना, आज अगर उन्होंने कह दिया तो फिर हो सकता है आज बाबर करने कुछ करेगा। हारिस को आज फिर टीम सेम वही है, साउथ अफ्रीका वाली हारिस खेल रहे हैं। क्या लग रहा है, वही वन डाउन आएंगे या ओपन के चांस हैं? मुझे लगता है कि अगर हारिस खेल रहे तो हारिस को ओपन करना चाहिए, लेकिन होगा नहीं ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान टीम में चेंजेस बड़ी वो होती हैं, जिसे कहते हैं ना बहुत मुश्किल से होती हैं। हारिस को होना चाहिए। अगर हारिस स्टार्ट करते हैं तो उससे बाबर के ऊपर जो प्रेशर होता है नॉर्मली वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक एंड जो है हिटिंग वाला वो हारिस संभाल लेते हैं, जो कि पिछले मैच में उन्होंने संभाला भी था। लेकिन अब देखिए क्या होता है। इसी जोड़ी ने ट्राई नेशन सीरीज में बांग्लादेश को हराए भी हैं 2 मैचेस। तो कुछ बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड
टॉप पेसर्स पाकिस्तान के पास हैं, तो क्या लग रहा है, जैसे अबू बकर ने क्या है 140 से नीचे रोक लेंगे हम? उम्मीद तो है पाकिस्तान टीम की, अगर बॉलिंग को देखें तो पाकिस्तान टीम जो है वो कर सकती है। आप पहले जो मैच हुआ उसमें आपने देखा कि नीदरलैंड की बॉलिंग ने भी एक 159 नहीं करने दिए साउथ अफ्रीका को, जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है। तो पाकिस्तान टीम की अगर हम बॉलिंग को देखें तो पाकिस्तान, अबू बकर ने 140 का है, आई विल गो विद 130 to 135। स्पेन के अब हम डायरेक्ट फाइनल में खेल रहे हैं। इंशाल्लाह भाई सेमीफाइनल को हम वो क्रॉस, सेमीफाइनल को तो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड से हम जीत जाएंगे। हाँ सेमीफाइनल को स्किप करें और हम मेलबर्न की। यहाँ पर सफर बड़े लंबे लंबे हैं। और अबू बकर भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड? 92 इंग्लैंड। इंग्लैंड भाई, इंग्लैंड पूरी वही रिपीट हो रहा है 92 वाला सर्कल। बस एक वजीर आजम नहीं आना एंड पे, बाकी सब वही। तो बाबर आजम आ सकता है वजीर आजम है। इट्स मीन क्या इमरान खान के बाद बाबर आजम बनने जा रहे हैं? नहीं, हम जो क्रिकेटर वजीर आजम के साथ जो हम करते हैं ना, बाबर आजम को क्रिकेटर ही देना चाहिए। चले जी, बहुत शुक्रिया अबू बकर और मारिया राजपूत यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी फैंस अब स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो गए हैं जब से पाकिस्तानियों ने ये सुना है कि मुआवजा हो गया है और साउथ अफ्रीका हार गया है। एडलेड ओवल के बाहर से मैं आपको जो है वो यहाँ से अपडेट करता रहूंगा। और T20 वर्ल्ड कप के लिए ये खसूसी नशरियात आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पर, एवेन्यू क्लासिक डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज और सुपर फिक्स ऑटो सेंटर के तावन से। अगर आप दुबई में न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, नई कंपनी बनाना चाहते हैं, वहां पे रहाइश पजीर होना चाहते हैं, तो आप एवेन्यू क्लासिक डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज पे जाएं, आपको वहां पे एक छत तले सब कुछ मिलेगा। सर क्या लग रहा है, पाकिस्तान अब जीत गया है, सेमीफाइनल खेलेगा? आज जीतेगा पाकिस्तान और सेमीफाइनल में भी जाएगा। अब तो सेमीफाइनल पहुंच गया। आज इंडिया भी हारेगा, इंडिया हारेगा और पाकिस्तान जाएगा। फाइनल किसके साथ खेलना है, इंडिया के इंग्लैंड के साथ? ना, इंडिया को बाहर ही करते हैं, बाहर कर देंगे एकदम। इंडिया को बाहर ही करते हैं इंशाल्लाह। और क्या लग रहा है, आज बाबर आजम फॉर्म में वापस आएंगे? आज उन्हें चलना चाहिए, रिजवान को भी चलना चाहिए। बाकी हमारा चाचा तो है, हमारे पास कोई चक्कर नहीं है। और बांग्लादेश टफ टाइम देगा या आसानी से जीत जाएंगे? मैं भी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी इतना हो बड़ा सकता है। अपसेट हुआ है अभी से पहले। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, जो जिम्बाब्वे के साथ हो गया वो फिर यही सॉरी है। तो ये पाकिस्तानी एक्साइटेड फैंस हैं जो कि पाकिस्तान की जीत के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और अब चूंकि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए तकरीबन क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हारने के बाद लोग जो हैं वो पाकिस्तानी स्पेशली फैंस जो हैं वो नेदरलैंड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नेदरलैंड को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नेदरलैंड जीता और हम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचे। अब हमने क्या करना है कि पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश को हराना है और डायरेक्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिडनी में। और अगर इस मैच के बाद जो रात को मैच होना है जिम्बाब्वे और इंडिया का, तो अगर इंडिया हार जाता है जिम्बाब्वे से, फिर पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा यहाँ इस ओवल एडलेड में। तो ये एक बड़ा अपसेट हुआ है, पाकिस्तान के लिए फायदामंद हुआ है। पाकिस्तान एक अपसेट के बाद ही नीचे आया था और अब एक और आज अपसेट हुआ तो पाकिस्तान ऊपर आ गया। अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के चांसेस तकरीबन 99% हैं। कोई रन रेट का मसला नहीं है, कोई कितने स्कोरों से जीतना है, कोई अगर मगर नहीं है। सिर्फ अब पाकिस्तान को बांग्लादेश से जीतना है और डायरेक्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। बहुत सारे शायकीन का यह कहना है कि 92 वर्ल्ड कप की वाइब्स आ रही हैं। जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में ऊपर आया था, अगर मगर की सिचुएशन से गुजरता हुआ पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान फाइनल खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान ने फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी। तो बहुत सारे फैंस और तज्जिया निगार यही कह रहे हैं कि अब 92 वर्ल्ड कप की वाइब्स आ रही हैं कि अब पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप की तरह इस साल भी 2022 का वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है और बाबर आजम वो ट्रॉफी लिफ्ट करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है उसका क्या रिजल्ट आता है। पाकिस्तान आसानी से जीतता है या थोड़ा बांग्लादेश टफ टाइम देता है, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान अब आसानी से जीत जाएगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिडनी में। मैं यहाँ ओवल एडलेड से आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।